जय हिंद ईवी लवर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको ओला का जो इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस है उसके बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि यूपी के ही पंकज भाई ने उसको पहली बार क्लेम किया है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूं इस वीडियो में, कैसे आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर का क्लेम लेना है। और पहले साल का जैसा कि आपको पता है जीरो टाइप इंश्योरेंस है, तो पंकज भाई को कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ा पार्ट्स के रिप्लेसमेंट के लिए। चलिए इस वीडियो में समझते हैं क्या हुआ था इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर में और कैसे इन्होंने क्लेम को प्रोसेस किया और उसके बाद कितने दिन लगे, कितना पैसा लगा। तो आपको बता दूं, पंकज भाई का इलेक्ट्रिक स्कूटर था वो उनकी दुकान के बाहर खड़ा हुआ था और पीछे से किसी ने इसमें टक्कर मार दी थी और इनकी जो टेल लाइट थी पूरी तरीके से टूट गई थी, जिसके बाद उसको रिप्लेस करना ही एक ऑप्शन बचा था। इसके बाद थोड़े इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्क्रैचेस भी आ गए थे। तो सबसे पहले पंकज भाई ने जो था वो ओला कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने जो था इनकी कंप्लेंट नोट कर ली। और अगले ही दिन इनके पास लखनऊ से एक कॉल आया। लखनऊ से कॉल आने के बाद इनसे पूछा गया कि आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या प्रॉब्लम हुई है। तो इन्होंने एलोबरेट करके बताया कि क्या क्या हुआ था और कैसे डैमेज हुआ इलेक्ट्रिक स्कूटर। इसके बाद उन्होंने जो इनका प्रोसेस था, जो इंश्योरेंस का प्रोसेस था, उसको आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया और इनका जो प्रोसेस आगे होना था उसके लिए कंसर्न्ड इंश्योरेंस टीम को भी अलर्ट कर दिया। देखिए, अब इंश्योरेंस का प्रोसेस करने के लिए 3 पार्टीज इन्वॉल्व है इसमें। एक तो आरएसआई वाले, दूसरे ओला इलेक्ट्रिक वाले और तीसरा इंश्योरेंस का जो आपका पार्टनर है यानी कि आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड। उत्तर प्रदेश में प्रॉब्लम ये थी कि इनका जो क्लेम का सेटलमेंट था वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रहा था। ऐसे में इन्होंने इनकी लोकेशन के हिसाब से ओला इलेक्ट्रिक वालों ने इनकी जो रिप्लेसमेंट या जो भी सर्विसिंग या जो भी रिप्लेसमेंट पार्ट का होना था वो पटना से अरेंज करवाया। ऐसे में इनको आरएसए वालों की ज़रूरत पड़ रही थी, तो ओला इलेक्ट्रिक वालों ने आरएसए वालों को अलर्ट कर दिया था और आरएसए वालों ने इनको एक लिंक भेजा, जिसके बाद इन्होंने उस लिंक को फॉलो करके अपनी लोकेशन को उनके साथ शेयर कर दिया। अगले ही दिन आरएसए वाले इनके घर पे आए और इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर को बाकायदा अच्छी तरीके से बांध के पटना के लिए रवाना हो गए। अब पटना जाते ही इलेक्ट्रिक स्कूटर की पटना टीम ने इनको कांटेक्ट किया और इनको बताया कि इनका इलेक्ट्रिक स्कूटर सही सलामत यहाँ पे पहुंच गया है और जो भी इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर पे कमियां हैं वो भी पूछी। ऐसे में इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर में पहले से ही कुछ आवाज़ आ रही थी पीछे के पहिए से, इन्होंने उसको इनके नोटिस में डाल दिया, जिसके बाद उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है बिल्कुल सही होकर आपको मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट डे ही आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड का इनके पास फ़ोन आता है और उन्होंने इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो भी रिसिप्ट थी वो मांगी और साथ साथ इनके ड्राइविंग लाइसेंस को भी मांगा, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी थी इंश्योरेंस के क्लेम को लेने के लिए। अब ऐसे में इनका एक जो क्लेम सेटलमेंट फॉर्म था वो आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड वालों ने ही भरा। इनके पास एक ओटीपी आया, इन्होंने ओटीपी को उनसे शेयर किया और इनका जो क्लेम का फॉर्म था वो ओके हो चुका था। और इसके बाद आईसीआईसीआई वालों का एक फ़ोन और आया इनके पास, जिसपे उन्होंने इनसे पूछा कि आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसे डैमेज हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने आपको फॉल्टी प्रोडक्ट डिलीवर किया हो। तो ऐसे में पंकज भाई ने उनको सारी बातें सच बता दी कि ऐसा कुछ नहीं है, स्कूटर जो था बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में ही मुझे डिलीवर हुआ था, लेकिन कुछ अनहोनी घटनाएं हो गई जिसकी वजह से ये स्कूटर डैमेज हो गया। उनका जो क्लेम था वो सिंगल डे में ही वेरीफाई कर दिया और इसके बाद में ओला वालों को इंटीमेशन चली गई। उन्होंने एक ही दिन में इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो पार्ट्स था यानी कि जो टेल लाइट थी और जो भी प्रॉब्लम आ रही थी इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर में, वो रिजॉल्व कर दी। अब ऐसे में ओला इलेक्ट्रिक वालों ने आरएसए वालों को भी एक इंटीमेशन दे दिया था कि इलेक्ट्रिक स्कूटर सही हो चुका है और आरएसए वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर को पिक करके वहीं डिलीवर कर सकते हैं जहां से उन्होंने पिकअप किया था। ऐसे में पंकज भाई के पास फिर से एक कॉल आता है और उनसे पूछा जाता है कि आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर वहीं पर डिलीवर करना है जहां से उठाया गया था। इस बात को कन्फर्म कर दिया जब पंकज भाई ने, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर को आरएसए वाले इनके डोर स्टेप पे लेके फिर से पहुंच गए। इस पूरे प्रोसेस में इनको लगभग 1 हफ्ता लग गया, क्योंकि ये पहला क्लेम था इसलिए थोड़ा समय लग गया, उनका कहना था। इसके बाद में इतना समय नहीं लगने वाला है, तो उम्मीद है इनको कोई भी पैसा भी देना पड़ा इसके लिए। जो भी उन्होंने किया वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई भी एक भी रुपए नहीं लगा। इसके बाद में इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो पार्ट था वो भी रिप्लेस होकर आ गया और जो भी इनकी आवाज़ आ रही थी इलेक्ट्रिक स्कूटर से वो भी रिपेयर कर दी गई है। तो ऐसे में ओला इलेक्ट्रिक वालों का भी इनके पास दोबारा फ़ोन आया लखनऊ से ही एसडीसी से और उन्होंने इनसे पूछा कि आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो भी प्रॉब्लम थी उसे रिजॉल्व कर दिया गया, कि आप इससे सेटिस्फाइड हैं। तो इन्होंने जैसा कि बताया कि हाँ बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड हूँ और मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। ऐसे में मैं उम्मीद करता हूँ कि ओला इलेक्ट्रिक वाले अपने इस कस्टमर एक्सपीरियंस को जारी रखें। जो प्रोसेस था मैंने आपसे शेयर कर दिया। ऐसे में पंकज भाई का इलेक्ट्रिक स्कूटर सही सलामत उनके घर पर पहुंचा दिया गया, जिसको देख के वो काफ़ी खुश हुए और ओला इलेक्ट्रिक वालों से फुली सेटिस्फाई हुए। तो ओला का जो क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस है यानी कि आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड की तरफ से कोई भी डिले नहीं होता। अगर आपकी जूनियर एक्सीडेंट हुई है तो सिंगल डे में भी आपसे वो पूछ के पूरा सेटलमेंट कर देते हैं, जिसके बाद में इलेक्ट्रिक स्कूटर के पार्ट्स रिप्लेसमेंट करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और इलेक्ट्रिक स्कूटर को सिंगल डे में डिस्पैच भी कर दिया गया। नेक्स्ट डे ही 500 किलोमीटर दूर आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके घर तक पहुंच गया। तो ऐसे में आपको उम्मीद है ये सारे प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। आपको ड्राइविंग लाइसेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मेक श्योर आप ड्राइविंग लाइसेंस को हैंडी रखें। अगर आपने नहीं बनवाया है आप तक तो आप उसको बनवा भी लें, क्योंकि आपको जब ओला
इलेक्ट्रिक वालों का इंश्योरेंस क्लेम करना होगा ICICI लैम्बॉर्ड से, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ने वाली है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। जय हिंद ईवी लवर्स।